क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से। द सन इज़ अ हॉट प्लाज्मा आयनाइज्ड मैटर विद इट्स इनर कोर। मैं आपको सिंपली क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है, कि जो सन की इनर कोर है उसका टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन है और जो आउटर सरफेस है उसका टेम्परेचर है 6000 केल्विन। एट दिस हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन्स इन अ सॉलिड और लिक्विड फेज। इतने टेम्परेचर पे कोई भी ना तो सॉलिड रहता है ना लिक्विड रहता है। फिर ये पूछा गया कि इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी। मीन्स आपको क्या लगता है कि जो मास डेंसिटी सन की है, सन की डेंसिटी जो है वो किस रेंज में होगी? वो सॉलिड की रेंज में होगी या लिक्विड की रेंज में होगी या गैस के रेंज में होगी? मीन्स जो सॉलिड्स होते हैं उनकी अपनी डेंसिटी होती है, लिक्विड इनकी अपनी डेंसिटी होती है और गैसेस की अपनी डेंसिटी होती है। आप जानते हैं सॉलिड की ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम, गैस की सबसे कम। तो जो सन है, सन की डेंसिटी किस में फॉल करेगी? सॉलिड की रेंज में फॉल करेगी या लिक्विड की या गैस की रेंज में फॉल करेगी? तो पहले तुम गैस करेंगे, लिखा है ना इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट, यानी तुम गैस करो कि किस रेंज में सन की डेंसिटी फॉल करेगी और उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि एक्चुअल में क्या डेंसिटी है और क्या हमारा गैस सही था। क्वेश्चन समझ आ गया? अब देखो, जहाँ तक हमारे गैस की बात है, मुझे तो खैर पता है कि क्या होगा, ये क्या होना चाहिए, लेकिन एक लेमेंस गैस लगाते हैं, इंटेलिजेंट गैस नहीं लगाते हैं। तो सिंपल ये है कि अगर हम ये सोचें कि भाई सन इतना हॉट है तो ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, तो जो इसकी डेंसिटी होगी वो गैस की रेंज में होगी, है ना। हालांकि ये ट्रू नहीं होता है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। बट पहला ये है, एक लेमेंस गैस, जैसे मैंने बोला, एक सिंपल सीधा साधा गैस जो है वो है कि गैस की जो डेंसिटी है उस रेंज में सन की डेंसिटी होगी। लेकिन अब कैलकुलेट करते हैं आगे। तो शुरू में मैंने ऐसा लिख दिया है कि सिंस द सन इज़ नाइदर अ सॉलिड नॉर अ लिक्विड, सो आई थिंक इट्स डेंसिटी विल बी इन द रेंज ऑफ गैसेज। ओके, डेंसिटी ऑफ गैसेज। ऑलराइट, लेकिन अब कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के लिए गिवन है सन का मास। ओके, नाउ सन का मास क्या है? 2 × 10⁻30 किलोग्राम। एंड रेडियस 7 × 10⁸ मीटर्स। देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो डायरेक्ट दिया है, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लगाएंगे 4/3 πr³ करके। तो पहले वॉल्यूम ऐसे निकलेगा, फिर मास अपॉन वॉल्यूम करके तब डेंसिटी निकालेंगे हम। वॉल्यूम 4/3 πr³, पाई 22/7 और r है 7 × 10⁸, उसकी पावर 3। तो ये हो जाएगा एक 7 से एक 7 कट जाएगा और 22 को 88 × 49/3 × 10⁻24। ओके, और एक काम करते हैं, यहाँ पे डिवाइड नहीं करते हैं कि पॉइंट में निकाल दो, ऐसा नहीं करते हैं, इसको फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं। ये v हो गया, वॉल्यूम हो गया इतना मीटर क्यूब। ओके, अच्छा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास है 2 × 10⁻30 किलोग्राम, ठीक। वॉल्यूम है 88 × 49/3 × 10⁻24। देखो, मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया बिकॉज कभी कभार ये होता है कि कुछ चीज़ें कट जाती हैं, जैसे 2 से कट गया 44 आ गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब है, हालांकि कैलकुलेशन तो फिर भी काफ़ी करनी पड़ेगी, 3 ऊपर जाएगा और नीचे है 44 × 49 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻6, है ना। 30 में से 24 माइनस हुआ 6 आया। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो बिना कैलकुलेटर के कैसे करें, देखो, यहाँ से ऊपर से काम करते हैं, 2-3 ज़ीरो इधर ले लेते हैं, इसको 3000 बना देते हैं और इसको 10⁻3 बना देते हैं। तो मैंने यहाँ से 30 निकाल के यहाँ पे डाल दिए हैं ताकि डिवाइड करने में ईजी रहे।
जो डिनोमिनेटर है उसको ब्रेक करो, 4 इंटू 11 और ये 49 हो गया 7 इंटू 7। और अब एक एक करके डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 750। ये तो सीधा कट गया है ना, 7 4 7 ये 28, ठीक है। अब 11 से काटेंगे इसको, 11 छक्के 66, 90 20 फिर 90 8, ठीक है ये आ गया। अब 7 से काटेंगे तो 7 9 63, 5 1 7 7 49, 2 8 7 चौको 28 ये। फिर 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 2 7 7 21, 6 4 7 9 63। तो ये आ रहा है 1.39 समथिंग, ओके। और इंटू 10⁻³ अप्रॉक्सीमेट इसको कर देते हैं 1.4 इंटू 10⁻³ और 1400 लिख देते हैं। 1400 क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। अब डेंसिटी का हिसाब ये है कि जो गैस होती है इसकी डेंसिटी होती है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो लिक्विड है ये इसकी डेंसिटी होती किस रेंज में, लगभग 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो सॉलिड होते हैं इनकी डेंसिटी की रेंज होती है लगभग 2000 to 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इससे ज़्यादा, ठीक है। इसके आसपास मीन्स ये अप्रॉक्सीमेट रेंज बता रहे हैं कि ये इनकी जो डेंसिटी है ये अप्रॉक्सीमेटली ये होती है। अब ये देखो क्लियरली ये गैस तो नहीं है, ये लिक्विड एंड सॉलिड की रेंज में पड़ रहा है। तो हम वही लिखेंगे कि, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया कि क्लियरली द डेंसिटी ऑफ द सन इज़ नॉट इन द रेंज ऑफ गैसेज बट इट इज़ इन द रेंज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, है ना। अब इसका रीज़न क्या है, देखो रीज़न ये है कि सन बहुत मैसिव साइज़ का होता है, इट्स ह्यूज। और इस वजह से क्या है कि ग्रेविटेशनल पुल लगता है अंदर की तरफ। तो जो इसमें गैसेस भी हैं प्लाज्मा फॉर्म में जो है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल पुल लगता है अंदर की ओर। और इस वजह से जो इसकी अंदर की साइड में जो कोर है बहुत डेंस हो जाती है। दैट्स वाई जो इसकी डेंसिटी है ये गैस के इक्विवेलेंट नहीं है, ये सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के इक्विवेलेंट में है। तो हम लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम रीज़न लिखेंगे कि बिकॉज द सन इज़ मैसिव ह्यूज, its gravitational pull towards inside is very strong and the core becomes dense, making its density in the range of solids and liquids. Got it? और इस तरह से ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को किया गया है, पूरी एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।